बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कैसे वक्त पर जब सीईओ साहब बेल पर आ गए हैं और वो जो वादे उनके पीछे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, मुतासरीन में काफ़ी गम और गुस्सा है। वो ग्रुप्स में नज़र भी आता है, किसी को पता नहीं है कि आगे होगा क्या। इन हालात में कंपनी ने कहा कि जी हम 15 मई तक एक रोड मैप यानी रास्ता देंगे कि किस तरह इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिल सकेंगे। वो रोड मैप तो कंपनी ने दे दिया है, क्या उसमें कोई नई चीज़ है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। सीईओ साहब ने जो बातें की उसमें जो रोड मैप दिया उसमें जो मेन पॉइंट हैं वो सबसे पहले कंपनी ने एक दफा फिर यही कहा कि जी ये जो सारे कानूनी मसाइल हैं ये ब्लैकमेलिंग की वजह से हैं कि बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई। आपको पता है कि कंपनी कहती है कि ये कोई इनका फैमिली का सीईओ साहब की आपस का इशू था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, अकाउंट्स फ्रीज हुए, बात हाई कोर्ट तक पहुंची। लेकिन नैब और एससीसीपी यही कहते हैं कि ये इनके पास लाइसेंस नहीं था आवाम से पैसे लेने का और ये गैर कानूनी कंपनीज थी। फिर एक दफ़ा फिर वही बात जो कि हर सीईओ साहब हर खिताब में करते हैं कि वो चाहते तो भाग सकते थे लेकिन वो नहीं भागे। नाम उनका ईसीएल के ऊपर था, क्या वो उससे पहले कहीं जा सकते थे ये हमें नहीं पता। फिर कंपनी ने कुछ लीगल बातें बताई कि नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि जी जो लायबिलिटीज हैं यानी कि जो कंपनी ने पैसे वापस करने हैं वो कम है और वो जो उनके अकाउंट्स में पैसे हैं और जो प्रॉपर्टी सीज हुई हैं उनके पैसे ज्यादा हैं। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है और चीजें बहुत आसान है। तो इसमें आपको ये बात एक देखनी चाहिए कि जो लायबिलिटीज नैब के नजदीक हैं वो सिर्फ वही हैं जिन लोगों ने नैब में इन जाके कंप्लेंट्स की हैं। तो वो तो जाहिर बात है कि कंपनी तो लोगों को रोक रही है एक तरह से जाने से और वो ये कहती है कि आप ना जाएं, हम आपको खुद पैसे देंगे। तो जिसकी वजह से कंपनी खुद कहती है कि जी 5 लाख खानदान मुतासरीन है, लेकिन नैब के कागजात में तो सिर्फ वो 1000 लोग भी नहीं हैं। तो ये एक बात है। फिर कंपनी ने कहा कि जी लीगल टीम ने कहा है कि बहुत जल्द अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे क्योंकि अभी तो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है, फिर ट्रायल स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है अकाउंट्स ओपनिंग की वो दरख्वास्त दे सकेंगे। फिर सीईओ साहब ने कहा कि जी ग्रुप्स के में अंदर जो बातें होती हैं वहाँ के लोगों को कानून का पता ही नहीं होता और अगर हम ये बात देखें तो जो कानून था जिसके तहत ये सारी कंपनीज चलाई जाती हैं पाकिस्तान में वो मेंबर्स भी अब लोग ही कहते हैं कि जी जब इनको क्यों नहीं पता था इनके साथियों को, इनकी लीगल टीम को कि वो इतनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर से पैसे ले रहे हैं और वो सारा गवर्नमेंट के मुताबिक गैर कानूनी हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, जब तक हमारे अकाउंट्स ओपन नहीं होते हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा एक बयानिया है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो सेल कर रहे हैं, इनके घर में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो उसके ऊपर सीईओ साहब ने कहा कि जी जो आता है वो आके चाहे तो वो पैसे ले ले और मैं जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ जो नैब को भी नहीं पता और मेरे रिश्तेदारों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो आके उसका एविडेंस जो है वो नैब को दे या हाई कोर्ट के अंदर जाके दें और वो प्रॉपर्टीज़ आप लोग सेल कर लें और पैसे उसके ले लें। तो ये उन्होंने एक ऑफ़र किया है। और फिर उन्होंने कहा कि जी कब अकाउंट्स ओपन होंगे, तो उन्होंने कहा है कि जी रेफरेंस के बाद दायर हो चुका हुआ है, ट्रायल के बाद लीगल टीम ने कहा है कि 2 महीने 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, अकाउंट ओपन हो जाएंगे। तो ये जो उन्होंने टाइम दिया है तो यहाँ पे एक बात हमें देखनी चाहिए कि ये केस बहुत लंबा चल रहा है। जो इनकी बेल थी, सिर्फ इनकी बेल होने में जो प्री अरेस्ट बेल कैंसिल होने में कुछ 7-8 महीने लग गए, उसके बाद इनकी जो ये वाली बेल होने में इसमें भी टाइम लग गया। फिर जो रेफरेंस फाइल होने का टाइम था, बीच में कानून भी चेंज हो गया, उसमें 6 महीने लग गए। तो अकाउंट ओपनिंग शायद इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए। और दूसरी बात यह है कि वही बात है कि जी जो पैसे गैर कानूनी तरीके से लिए गए हैं क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको वो वापस कर देगी? अगर अकाउंट ओपन नहीं होते फिर कंपनी का क्या प्लान है वो अभी तक हमें कंपनी ने नहीं बताया। लेकिन आपको पता है कि इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि कंपनी नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो या लोग ज़्यादा बदजन होकर नैब में चले जाए, क्योंकि जो भी नैब में जाएगा वहाँ पे उनका जो केस है वो जो कानूनी केस है, मतलब अदालतों को और नैब को तो 5 लाख खानदान का पता ही नहीं है, उनको तो सिर्फ उनका पता है जो कि नैब में कंप्लेंट्स लेके आएंगे और एविडेंस लेके आएंगे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो केस इनका खराब होगा जो कि कंपनी रोकना चाहती है। तो आगे देखते हैं कि जी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।